नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है जमीन पर जुआनी जंग। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जमीन पर जुआनी जंग देखी जा रही है। दरअसल मऊगंज और पांडुना में बीजेपी के जिला कार्यालयों के लिए जमीन आवंटित होगी, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने इसे जनता की जमीन पर कब्जा करार दिया है। कांग्रेस तो चेतावनी दे रही है कि अगर जमीनों की ये लूट नहीं रोकी गई तो पार्टी जन आंदोलन करेगी। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तय नियमों के अनुसार जमीन का आवंटन होगा। कुल मिलाकर बीजेपी के दफ्तर खोलने को लेकर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोहन यादव कैबिनेट ने प्रदेश के नवगठित जिलों मऊगंज और पांडुना में बीजेपी कार्यालय बनाए जाने के लिए जमीन देने का फैसला क्या किया, इस पर अब सियासत गर्मा गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाए कि सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने सवाल भी दागे कि जनता की जमीन पर बीजेपी का दफ्तर क्यों बन रहा है, ये जनतंत्र है या फिर जागीर मंत्र। कांग्रेस ने तो बीजेपी को आवंटित की गई सारी सरकारी जमीनें वापस लेने की मांग भी कर दी और मामले की न्यायिक जांच करवाने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर सरकारी जमीन की लूट नहीं रुकी तो कांग्रेस जन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाया है और करा है, ये जग जाहिर है। 2 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन कहीं पर भी जाए, किसी भी शहर में जाए, किसी भी जिले में जाए आप, कहीं ना कहीं इनके नेता कार्यकर्ता कब्जा करते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरीके से ये अपने कार्यालय बना रहे हैं कब्जा करके, और ताजा उदाहरण ये जिले हैं। याद हो तो जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तब भी कई कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने भवन बनाने के लिए शासन से जमीन के लिए आवेदन किया था। वो आवेदन राज्य सरकार को भेजे गए थे। हालांकि अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने उस पर जोरदार पलटवार किया। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक पारदर्शी प्रक्रिया से जो सरकार के लिए है और सबके लिए है, कोई राजनीतिक दल, कोई एनजीओ उन पारदर्शी प्रक्रियाओं में आए तो जमीन आवंटन करा सकता है। उसकी एक तय राशि होती है जो जमा करके रजिस्ट्री होती है। अब चूंकि कांग्रेस ना अपने कार्यकर्ता को संभाल पा रही, ना संगठन गढ़ना चाहती है, तो कार्यालय कहां से बनाएगी। इसलिए ये खींच होना, बौखलाहट होना स्वाभाविक है। जीतू पटवारी भी चाहें तो किसी कांग्रेस के कार्यालय के लिए भी आवंटन का आवेदन करके तय प्रक्रिया के अनुसार जो पारदर्शी है जमीन ले सकते हैं। इस तरह के विषयों पर भ्रम फैलाना कांग्रेस की खोखली राजनीति। सरकारी जमीन पर बीजेपी के दफ्तर खोलने का मामला प्रदेश की सियासत को सुलगाने लगा है। कांग्रेस इसे लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है तो बीजेपी इसे कांग्रेस की दोहरे मापदंड वाली सस्ती राजनीति बता रही है। अब देखना ये है कि यह जमीन का मुद्दा किसके नैरेटिव को मजबूत करता है, बीजेपी के संगठन विस्तार को या कांग्रेस के जन आंदोलन को। लेकिन इतना तो तय है कि मऊगंज और पांडुना की ये जमीन अब राजनीति की सबसे हॉट प्रॉपर्टी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कमलनाथ सरकार में भी ऐसे फैसले लिए गए, लेकिन अब कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। दूसरा सवाल, क्या राजनीतिक स्टंट के लिए कांग्रेस जमीन हड़पने के आरोप लगा रही है। तीसरा सवाल, कांग्रेस की घेराबंदी और उसके आरोपों पर बीजेपी कैसे काउंटर करेगी। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहिलवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। धर्मेंद्र जी, वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपको भी याद होगा कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और सारे जिलाध्यक्षों को पत्र लिखे गए थे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के कार्यालय नहीं है वो बाकायदा आवेदन दें, उनको ज़मीन आवंटित की जाएगी। प्रक्रिया चल भी रही थी और उसी प्रक्रिया है एक जिसमें कमलनाथ जी ने कहा था कि जिस प्रक्रिया के तहत शिवराज सिंह सरकार ने कानून बनाया उसी के तहत आवंटित की जाएगी, 10% राशि जमा करना होगी।
प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, आपको याद होगा। लेकिन अब उसी प्रक्रिया के तहत बीजेपी भी अपने 2 जिलों में कार्यालय खोलने के लिए जमीन दे रही है, तो उसमें आपत्ति क्यों? तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय ऐसे ही बने हैं, नियम है कि जब तक कार्यालय नहीं है सरकारी बंगला मिलता है आप लोगों को, तो फिर इसमें भ्रम फैलाने की जरूरत क्या है? वो कह रहे हैं खोखली राजनीति कर रहे हैं आप लोग। जी ब्रजेश जी नमस्कार। देखिए, आज मध्य प्रदेश अकेला ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक एक जिला इकाई में जाकर अपने 5 स्टार नुमा कार्यालयों का निर्माण किया है, ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आ कहां से रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि साहब इनकी 60 साल तक सरकार रही, आज आप आश्चर्यचकित रहेंगे ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में मुख्य गिने चुने 18 कार्यालय खुद के, बाकी सब जगह कार्यालय या तो रेंट पर हैं या कहीं लीज पर चल रहे हैं। हम लोग अपने कार्यालय 60 साल की सरकार के बाद भी 5 स्टार नहीं बना पाए। उन्होंने 12 साल में इतना लूट लिया पूरे देश को। मध्य प्रदेश की तो बात ही क्या करिए कि हर जगह इनके 5 स्टार नुमा कार्यालय बन रहे हैं। दूसरी बात, अब आपने बात कही कि हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं, मैं ग्वालियर से आता हूं। ग्वालियर में आरएसएस को और बीजेपी को जो जमीन अलॉट हुई है, आपने ब्रजेश जी बखूबी ग्वालियर को देखा है। यहाँ कलेक्टेड कार्यालय है, उसके ठीक पास में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ठीक पास में रजिस्ट्रार कार्यालय है, जहाँ 25,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन की रेट है। उस जगह पर बीजेपी और आरएसएस को कार्यालय के लिए जमीन अलॉट हो गई, जहाँ कमर्शियल लैंड नहीं है आसपास। मतलब आप सोचिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी की इतनी हाई कीमत होने के बावजूद उसके बीचों बीच भारतीय जनता अच्छा, पार्टी। आपको तकलीफ इस बात से है क्या धर्मेंद्र जी कि उनके 5 स्टार जैसे कार्यालय बन रहे हैं और आपके पास कार्यालय नहीं है? तो लीजिए भाई, वो अपने पैसे से बना रहे हैं ना। हमें तकलीफ, उनके पास पैसा कहां से आया यही तो जानना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पैसा ला कहां से रही है? इन्होंने जग जाहिर है चंदा आ रहा है उनके पास, लोगों ने दिया उनको। से आ रहा है आपके यहाँ नहीं देते, आपके नेशनल हेराल्ड में चला जाता है ना। अरे सुनिए, नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने चलाया है, उद्योगपतियों से और बीफ बेचने वाले कारोबारियों से चंदा लेकर नहीं चलाया। जैसे भारतीय जनता पार्टी बीफ बेचने वालों से, गाय का मांस बेचने वालों से चंदा लेकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने चंदे की चोरी की है, जग जाहिर है बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार से ईडी का छापा पड़ गया, डिजिटल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले लिया। ये एक बड़ा घोटाला जो डिजिटल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने तो घोटाले पर जमीन तो नियमानुसार दी जा रही है, सामाजिक संगठनों को भी दी जाती है। गाय के मांस को बेचने वाली कंपनी से चंदा ले लिया। इतने निर्लज भारतीय जनता पार्टी के लोग अब क्या कर रहे हैं? ये जो बेशकीमती जमीन है, जो जनता के हित में उपयोग आनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर अपने पार्टी दफ्तर बनाने के लिए। आपका पीसीसी कहां बना है? प्राइवेट जमीन थी आपकी। जवाहर चौक कहां बना है? प्राइवेट जमीन थी, बेशकीमती जमीन है ना वो भी, टीटी नगर में। देखिए उस जमाने में जब दिल्ली से लेके तमाम राज्यों में कार्यालय कहां से बने? वो कहां से आई जमीन? कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, तो आप दुरुस्त कर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय आपको मालूम है सरकारी दफ्तर में चलता था अभी तक। वो तो आपकी गलती है ना, आपके नेता जेबों में भरते रहे, उन्होंने पार्टी बना दी। जेब भरने का काम और देश को लूटने का काम वो तो ईडी बताई रही है ना। चलिए जवाब ले लीजिए वाणी जी से। 12 साल में ठीक है, 5 स्टार नुमा हर जिले में कार्यालय बन गए। ठीक है, अब शांत हो जाइए। उन्हें तकलीफ ये है कि आप 5 स्टार जैसे अपने कार्यालय बना क्यों रहे हो? जनता के पैसे से बनाया आपने। सबसे पहले जनता को नमस्कार करूंगी और विद्वान जन जो मेरे साथ इस वार्तालाप में, आप सबको प्रणाम करती हूँ। ये पूरे जो फ्लॉप राजनीतिक स्टंट है जिसके किरदार धर्मेंद्र जी अभी निभा रहे हैं, तो इन्हीं के कुछ शब्दों को मैं विस्तारित करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो पारदर्शी व्यवस्था है, निधि संकलन होता है, और इस वर्ष जो हुआ, जो कार्यकर्ता अथक प्रयासों से 1,000 रुपए निधि संकलन के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं, इस वर्ष भी हमने माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करते हुए यह अभियान किया था, और उसमें हमारे पास टारगेट से ज्यादा पैसों का संकलन हुआ। ये जितने पैसे का संकलन होता है उसे 4 स्तरों पर हम डिवाइड करते हैं। एक सुनिश्चित फॉर्मूला है, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये सुनिश्चित किया जाता है कि सदुपयोग हो पैसे का, किसी के जेब में नहीं जा रही।
तो यहाँ जैसे भोपाल का कार्यालय बन रहा है, जिसको पारंपरिक रूप से अब हेमंत खंडेलवाल जी हर सप्ताह जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और मॉनिटर करते हैं कैसा निर्माण कार्य हो रहा है। ये कार्यालय का उपयोग मतलब वो यही तो ना कह रहे हैं, केवल आपके पास इतना हमारे पैसा है वाणी जी कि तोड़ तोड़ के बना रहे हो आप, और वो एक नहीं बना पा रहा है, चला नहीं पा रहा है बेचारे। मेरे को पूरी बात करने दीजिए, मेरा क्रम टूट जाता है। हम ना अरे तो वो केवल यही तो कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए उसी का भी बना तो रहे हैं, जवाब दीजिए। मीडिया और जनता भी आपके उसमें रट के आते हैं जो क्रम टूट जाता है आपका वाणी जी। वाणी जी, यदि आपके पास तर्क हैं तो क्रम की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन है। और हमारे पास, देखिए मुझे बोलने दीजिए, इट्स माय टर्न। मैं बोल नहीं दे रहा हूं आपको, उनका आरोप का भी तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं, क्लॉज लिखते हैं नो कमर्शियल एक्टिविटी, परंतु आप धर्मेंद्र जी को पूछिए कि भोपाल के इनके जो 2 कार्यालय हैं जिन्हें 1 रुपए की लीज पर लिया गया था, रोशनपुरा वाला जो कार्यालय है वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी कैसे शुरू हो गई। दूसरा एक कार्यालय है शायद एमपी नगर में कहीं है, जिसको रेनोवेशन के एक झूठे स्टंट पर जितू पटवारी जी ने वहां ताला लगा दिया, उसका उपयोग नहीं होता। और आप मुझे ये बताइए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लिया था क्या आपने ये कार्यालय? और फिर एक और चीज जो आप नेशनल हेराल्ड की इतनी सफाई दे रहे थे, 50 करोड़ रुपए न्यू यंग इंडिया नामक एनजीओ में गया, वो पैसा सारा आपके आका और उनके परिवार के उद्धार के लिए पहुंच जाता है। तो ये कैसी पारदर्शिता है? एक काउंटर सवाल आपके ही जवाब से उठ रहा है। वाणी जी, आपने कहा कि कमर्शियल एक्टिविटी क्यों हो रही है उनके कार्यालय में? आपके दीनदयाल परिसर में दुकानें थी, वो कैसे हो रही थी? हमारे दीनदयाल परिसर में कौन सी दुकानें थी भाई? जो टूट गई अभी पहले से, अभी जो नया बन रहा है। वाणी जी आई नहीं थी पार्टी में। वाणी जी, हम तब clause बकायदा add करते दुकानें हैं। थी भाई। वी एड अ क्लॉज इन आवर, हम जो भी रखते हैं, तो अगर हम झंडे वहां रख रहे हैं या अरे हम दुकानें थी, चाय की, नाश्ते की, पान की, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? नहीं पुराने दीनदयाल परिसर में भाई। अगर कार्यकर्ताओं के लिए चाय नाश्ते की सुविधा ना अरे करें, किराए पे दे रखी थी भाई आपके नेताओं ने। हमने देखिए, नहीं, ये दोहरे मापदंड थोड़ी नहीं होंगे। लोड होता है। ये तो आपका जो कहना है कि अगर किराए पे हमने चाय नाश्ते के लिए दी है, आप जाके रोशनपुरा का जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आप उनसे सवाल उठा रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों ने भी दिए। जस्टिफाई कर रहे हैं फिर नहीं, मतलब आप दूसरों का आरोप लगा रहे हैं और खुद कर रहे हैं, तो फिर आरोप का क्या मतलब हुआ? खैर जवाब ले लीजिए आप, ठीक है। वो कह रहे हैं आपने जिस हिसाब से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जगह दे दी, दूसरा 1 रुपए लीज में आपने खरीदी थी। मैं आ रहा हूँ ना, जवाब ले लीजिए। आपने आरोप लगाया, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा, ठीक है। धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए। एक्टिविटी पे बेच दिया। अरे आपने भी बेची थी, आपको पता नहीं है वाणी जी। ब्रजेश जी, देखिए गांधी स्मारक न्यास के नाम से हमारी जितनी भी 2-4 कार्यालय हैं मात्र, केवल पूरे प्रदेश भर में अगर आप देखेंगे, इंदौर में हमारे पास कार्यालय नहीं है, वो रेंट पर है। बड़े बड़े शहरों में हमारे पास कार्यालय नहीं है, सब रेंट पर चल रहे हैं। केवल ग्वालियर में, भोपाल में, एक जगह और। तो ये हालत बीजेपी का क्या दोष है शर्मा जी? नहीं, 60-70 साल का ये आरोप लगाते हैं कि 60-70 साल कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने साहब ये किया वो किया। लूटने का काम 22 साल में बीजेपी ने किस प्रकार किया है आप सोचिए। इनके छोटे से छोटे जिले में अब आप उसको लूट से जोड़ रहे हो। दूसरी चीज सुनिए, अभी इन्होंने एक बात की नेशनल हेराल्ड के बारे में। इन्हें पता नहीं गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार कितना समृद्ध परिवार था। जब देश आजाद हुआ, देश के पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति इस देश को उस समय दान में दी। सुन तो लीजिए पहले, सुन तो लीजिए। 1200 करोड़ की संपत्ति, 1200 करोड़ की संपत्ति देश को दान में दी। आज क्या कीमत होती है उस संपत्ति की, आपको पता है? अंदाजा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, नेताओं के पास, सुन तो लीजिए पहले, मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी। 10-10 हजार करोड़ के घोटाले कर रहे हैं। 1-1 हजार करोड़ की एक मंत्री रिश्वत ले रही है आपके कार्यकर्ता को साइकिल नहीं थी। आप लोगों ने तब उसकी हत्या की है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, ठीक है। मैंने एक सीधा सवाल किया था धर्मेंद्र जी, आपने सीधा जवाब नहीं दिया। प्रभु जी, जमीन आवंटन नियम अनुसार हो रही है। ये कोई मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है जहाँ पे हुए। राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक में तमाम राज्य से जमीन आवंटित करते हैं, और बीजेपी के मीडिया प्रभारी कह रहे हैं कांग्रेस भी आवेदन दे दे, उनको जमीन आवंटित कर दी जाएगी। तो फिर इसमें सियासत क्यों हो रही है? अब सियासत करना इसलिए सियासत हो रही है ब्रजेश जी। आ रहे वाणी जी, आते हैं वाणी जी, आ जाने दीजिए, बात आ जाने प्लीज। ब्रजेश जी, उनको सियासत करना है, सरकार के हर निर्णय पर सवाल खड़े करना है, इसलिए सियासत हो रही है।
कांग्रेस की रिजिम में भी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब भी पार्टी कार्यालयों के लिए जमीन दी गई है। और जैसा अभी बताया गया कि 1 रुपए लीज पर उस जमाने में दी जाती थी जमीन, वो तो भला हो कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट मामले का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जमीनों की जो बंदरगांठ होती है 1 रुपए ट्रस्ट पर जमीन देने की, तो उस पर रोक लगा दी कि भाई बाजार जो है कलेक्टर रेट पे दीजिए, उसके अलग अलग नॉर्म्स बना दिए, उसके बाद दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसी भोपाल में दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान नवबहार सब्जी मंडी की प्राइम लोकेशन की जमीन जो है जिला कांग्रेस कार्यालय को कार्यालय बनाने के लिए आवंटित की गई थी। आज तक कांग्रेस वहां पर कार्यालय नहीं बना पाई, 25 साल से ऊपर हो गए। कांग्रेस का जिले का जो कार्यालय जिस होटल के ऊपर चल रहा था पुराने शहर में, उस होटल वाले को इन्हें 10-12 साल से किराया नहीं दिया था, तो वो बेचारा ताला लगा दिया था उसने कार्यालय पे, तो वहां से बेदखल हुए। अब जो पीसीसी चल रहा है वो भी सरकारी जमीन पे है, वैसे ही आवंटित जमीन पर है। जवाहर बहन का बता ही दिया आपने। तो इस तरीके से सारे जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो अपने अपनी पार्टी के कार्यालय बनाने के लिए जमीन देता है। और आशीष अग्रवाल ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आशीष अग्रवाल ने, नियम प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी आवेदन करेगा वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है, अब ये उसके ऊपर है कि वो आपको देता है कि नहीं देता है। लेकिन उस नियमों के तहत आप यदि आवेदन करते हैं कि जिस नियम के तहत बीजेपी ने आवेदन किया है उसी पर कांग्रेस करती है, तो उसको अधिकार है जमीन पाने का, सरकार को उसको देनी पड़ेगी जमीन, क्योंकि इसके भेदभाव तो नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस को जमीन चाहिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जैसा भी कहा गया कांग्रेस के कार्यालय नहीं है, तो कांग्रेस ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो सत्ता से बेदखल होंगे। उनने जो है जब भी सरकार में रहे 50-60 साल तक, तो उनने जो है जैसे चलते रहे, उनने कहा हमको जरूरत ही नहीं है। बीजेपी ने उस चीज को समझा है कि आज सत्ता है कल नहीं रहेगी, तो हमको अपने आप को मजबूत करना है, कार्यालय बनाना है जहां पर बैठ के हम अपनी पार्टी का काम कर सके। तो इसलिए बीजेपी ने नियम अपने पार्टी में नियम बनाए कि हर जिले का अपना एक निजी कार्यालय होना चाहिए। ये बाकायदा उनने शुरू किया है। पहला यदि कहें कि सबसे सर्व सुविधा युक्त जिला कार्यालय बीजेपी का खुला था तो हेमंत खंडेलवाल के पिताजी ने बैतूल में बनाया था। उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, तब उनने वहां पर बनाया था। बाकायदा चंदा लेकर एक जमीन ली गई, उस पर वो कार्यालय का निर्माण किया गया था। तो इस तरीके की प्रक्रिया चलती रहती है दोनों दलों की। और यहाँ भी चंदा करके ही बनाया था दीनदयाल परिसर। हाँ, दुकानें देना, पुराना दीनदयाल परिसर चंदा करके, जवाहर भवन भी चंदा करके ही बना है। ये जो जवाहर भवन की दुकानें जो है, जो बिकी गए हैं दुकानें, ये बेचकर उसी पैसे से जवाहर भवन की जमीन जरूर सरकार ने दी थी उनको 1 रुपए लीज पर। पार्टी ने और कांग्रेस ने उस जमाने में उस पैसे से कार्यालय बनाया। बीजेपी ने भी अपने कार्यालय के अलावा उतनी बड़ी जमीन, जितने में उनका दीनदयाल परिचय था, लगभग उतनी जमीन पर जो 3-4 मंजिल का कंस्ट्रक्शन करके बाकायदा उसमें हर फ्लोर बेचे थे उनने, दुकानें बेची थी बीजेपी ने, बहुत सारे लोगों को वहां से चंदा इकट्ठा किया था उनने। तो ये हर राजनीतिक दल करता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई सियासत की बात होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी वही किया। जो पाप, यदि ये आज पाप है तो ये पाप पहले कांग्रेस करती रही है, वही पाप अब बीजेपी कर रही है। और ये पाप अभी करना कहने की क्या जरूरत? प्रभु जी एक अंतर है, हमने क्या जमीनों अंतर है? का बंदरबाट नहीं किया। सुनिए हमने, भाई साहब, प्राइम अब फिर लोकेशन की सवाल जमीनें- सुनिए। नवबहार सब्जी सुनिए, मंडी नहीं, पे नहीं, भोपाल हमने में चुन 1 चुन रुपए कर पर प्राइम जमीन दी है लोकेशन आपने की जिला जमीनें कांग्रेस बंदरबाट कार्यालय नहीं को। की। जे जमीन के लिए क्या है? सुनिए, रोशनपुरा ग्वालियर की में आपकी- ग्वालियर आपका में जो प्रभु जी कार्यालय आप तो ग्वालियर से होना वाकिफ चाहिए। हैं। अरे आप ग्वालियर में, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई। आप ग्वालियर से तो बात निकलिए। अरे सुन तो लीजिए, ऐसे धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, जो ग्वालियर से सरकार बाहर के निकलिए। नॉर्म्स हैं, मैं सुप्रीम आपको कोर्ट बता की रहा हूं। गाइडलाइन है, प्रत्येक उसके जिले हिसाब की से यही दी हालत जा है। रही है ना। किसी शहर में चले जाइए, जैसे ग्वालियर के प्राइम लोकेशन की जगह जहां किसी को अलॉटेड नहीं हो रही, केवल बीजेपी आरएसएस को जमीन अलॉटेड हुई है, वहां पहले से 50 फाइलें लगी हैं आसपास। अच्छा। तमाम कांग्रेस कार्यालय के लिए आपने आवेदन कराया है क्या? अरे अकेले कांग्रेस कार्यालय की बात नहीं कर आवेदन रही। दिखा दीजिए। वो तो कह ही रहे हैं ना संस्था कि कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है कि बना सकें, तो क्यों आवेदन करेंगे? के लिए नहीं बनते हो, सामाजिक आप तो संस्थाओं राष्ट्र का ने, विरोध करने के लिए तमाम बनते हो। सारे लोगों ने ऑलरेडी फाइल लगाई हुई है, लेकिन किसी को उस जगह पर, आप ग्वालियर की एक परिदृश्य को समझिए, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप अरे तो कार्यालय कोई आतंकवादियों का अड्डा है क्या भाई? अरे भाई और साहब, धर्मेंद्र जी, आप धर्मेंद्र जी, आपने आरएसएस और बीजेपी को जमीन अलॉट कर दी। धर्मेंद्र जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राजेश जी, धर्मेंद्र जी, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में आप लोगों ने जमीन दी है, कितने की मालूम है आपको? हुबली धारवाड़ में 2998 वर्ग मीटर। सुनिए आप, जिसकी बाजार मूल्य है 5 करोड़, 5 करोड़ से अधिक बाजार मूल्य है, 28 लाख में ले लिया आपने। ये जो नेशनल हेराल्ड का 28 लाख में ले ली भैया। आपके जो राष्ट्रीय 5.5 करोड़ से ऊपर की जमीन है कर्नाटक में हड़पी थी और वापस अपने कार्यालय के लिए। गुजरात में मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को अरे आप लोग तो ठीक है, वो ले लें कार्यालय के लिए, घर के लिए ले रहे हैं क्या? कार्यालय किसके लिए? 1000 एकड़ जमीन मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को दी गुजरात में, मात्र 1 रुपए की लीज पे।
फॉर्चून ग्रुप को। अरे आप वहां जाओगे तो आप आपके बहुत दामाद को ज्यादा बहुत सारी जमीन जमीनें मिली हैं, उस पर चले जाएंगे। राजस्थान के 20,000 करोड़, केरल में इतने ही कुछ हजार अरे करोड़ का पूरे देश को छत्तीसगढ़ में लूटने का काम, सारे पूरे कांग्रेस मध्य के प्रदेश को शासनकाल लूटने के का किए काम हुए 12 साल से प्रोजेक्ट केंद्र में और 22 अरे साल से कार्यालय केंद्र को में जमीन दे तो भाजपा लूटने कहाँ से हो गया भाई? की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही मुझे है। तो आप लगता देखिए ना, है 5 स्टार विमान कार्यालय मेवा जब राहुल मात्र गांधी के मुंह में मात्र 12 साल पहुंचा, की तब वो केंद्र की अडानी का सरकार और 22 साल के बंद मध्य कर प्रदेश में देते। बन गए। इतना अरे तो पैसा घर नहीं ले जा रहे ना। कहाँ से आ रहा है? अरे साहब इतना पैसा, अच्छा भारतीय जनता पार्टी के जन कार्यकर्ताओं अच्छा, का कर्नाटक में साइकिल कहाँ नहीं से आ थी। रहा है जो एक आप एक इतने हजार दे रहे हो? करोड़ की संपत्ति, आप बताइए संपत्ति राजस्थान में आपकी सरकार थी, आपने बांटे। 1,000 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। तो पैसे जमा कर रहा है ना, जो नियम है ना, 1 रुपए लीज पर नहीं ले रहे ना, करोड़ रुपए एक मंत्री 10% राशि जमा करना पड़ रही है। अरे ब्रजेश जी 1,000 और करोड़ की कर्नाटक में रिश्वत 5% भी नहीं किए। ब्रजेश जी 1,000 करोड़ की रिश्वत एक मंत्री पर आरोप लग रहा है। आप सोचिए, आरोपी पूरा लगा, मंत्रालय साबित नहीं कर पाए। किस प्रकार से पैसा, अरे जांच कराए ना सरकार, ये सरकार का काम है ना जांच कराना, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए विभागीय जांच कर लो, और आपका काम है आरोप लगा के भाग जाना। मध्य प्रदेश, अरे तो जांच कराए ना सरकार, सीबीआई की जांच कराए, ईडी की फिर जांच होगा, कराए, सीबीआई पे भरोसा एक नहीं। फ्लॉप राजनीतिक stunt जांच है कराए, आपका क्यों नहीं करा? 1,000 करोड़ की रिश्वत एक आप मंत्री ले रहा है। राजनीतिक stunt ये है। हालत मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश को लूटा जा रहा है और इसमें आपका हमारा सबका पैसा शामिल है, प्रत्येक टैक्स पेयर का वो पैसा आपको शामिल है। 1 रुपए लेकिन हिसाब से जमीन दी एक जाती मिनट, है अरविंद तो जी, उसमें लूटता नहीं है जनता अरे का हमारी पैसा। हमारी तमाम सारी फाइलें लगी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछिए, हमारी तमाम जिलों में लीज के लिए फाइलें लगी हैं, क्या एक भी सत्य मैं आपको बताता अभी आप कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप 10% कहाँ से जमा करेंगे? जमा करिए, जाके खड़े होइए। आवेदन लगे हुए हैं, तमाम जिलों में हमारे आवेदन लगे हुए हैं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता ना। ब्लैक मनी तो नहीं है ना। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष को उसका विरोध करना है। यही कमलनाथ जी की सरकार थी 2018 में, 19 में तमाम जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर उन्होंने बाकायदा आमंत्रण किया था कि आप हमें यहाँ जमीन आवंटन के लिए आवेदन दीजिए, सरकार आपको नियम अनुसार 10% राशि जमा करने पर जमीन देगी और आप वहाँ अपना जिला कार्यालय बना सकते हैं। लेकिन अब यदि जिला कार्यालय के लिए बीजेपी अपने संगठन को जमीन दे रही है तो कांग्रेस को आपत्ति है, लेकिन कर्नाटक में वो उसी तरह से जमीन दे रही है, बंदरबाट कर रही, तो आपत्ति नहीं है। तो ये क्यों, हर चीज़ पर सियासत क्यों करना? यदि आपको भी कार्यालय की जमीन चाहिए तो आप भी आवेदन दे सकते हैं, लेकिन सियासत है, जनता के मुद्दों से ज़्यादा दूसरे मुद्दों पर जोर देना शायद कांग्रेस की दुर्गति का यही कारण है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।